मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का इतिहास क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा 10 करंट अफेयर्स के बारे में तथा और आज के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, किसी व्यक्ति का जीवन के व्यक्ति के बारे में, किसी ऐसे टॉपिक में जो आपके लिए क्या है जेन्युइन हो, उसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। ये कम समय में अधिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो जो हम लगातार बनाते चल रहे हैं, जो आपके लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बात कर लेते हैं कि 26 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिएगा, पहला आज ही के दिन मतलब 26 दिसंबर के दिन ही शेक्सपियर ने 1606 में अपने लोकप्रिय नाटक, जिसका नाम क्या है, किंग लियर, को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया था। 26 दिसंबर 1925 में ही तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। 1925 में आज ही के दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई और 26 दिसंबर को ही सोवियत संघ ने 1977 में पूर्वी कजाक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। आज ही के दिन 1997 में ही उड़ीसा की प्रमुख पार्टी बीजू जनता दल, बीजेडी से कहा जाता है, 1997 में ही स्थापना की गई। और इसके वरिष्ठ नेता कौन थे? बीजू पटनायक के जो पुत्र थे नवीन पटनायक ने किया था। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद उधम सिंह का जन्म 1899 में आज ही के दिन हुआ था। विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, मुख्यतः कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए विख्यात बाबा आमटे का जन्म 1914 में हुआ था। मुगल सम्राट बाबर का निधन 1530 में आज ही के दिन मतलब 26 दिसंबर के ही दिन हुआ था। भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन 1999 में आज ही के दिन हुआ था। 2004 में रिएक्टर पैमाने पर 9.3 की तीव्रता वाला भूकंप आने से सुनामी उत्पन्न हुआ और इसमें श्रीलंका, इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में भारी तबाही होने से 2,20,000 लोगों की क्या हो गई, मौत हो गई। चलिए अब आप बात कर लेते हैं कि 26 दिसंबर के दिन में वो मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है उसके बारे में। तो आज का मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबा आमटे के बारे में। ये हमारे देश के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता करता है जी। जन्म इनका देखा जाए तो 26 दिसंबर 1914 को हुआ था और इनकी देहावसान या मृत्यु जो है 9 फरवरी 94 वर्ष में 2008 में हुआ था। इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रम और समुदायों की स्थापना की। इनमें मुख्यतः चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्थित आनंद वन का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने वन्य जीवन संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख माने जाते हैं। वन्य जीवन संरक्षण के प्रमुख माने जाते हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख कौन माने जाते हैं? बाबा आमटे। जीवन साथी की बात किया जाए तो साधना आमटे इनकी जीवन साथी थी। बच्चे इनके 2 थे, डॉक्टर विकास आमटे और डॉक्टर प्रकाश आमटे। इनका जन्म हुआ था वर्धा जिला महाराज हिंगड़घाट में हुआ था। पिता का नाम क्या था? देवीदास हरबाजी आमटे, जो लेखपाल थे। और 1985 में बाबा आमटे ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो आंदोलन भी चलाए थे। तो भारत जोड़ो आंदोलन किन्होंने चलाया था? बाबा आमटे ने चलाया था। आंदोलन का मकसद क्या था? एकता की भावना को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एकता की भावना को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता करना, ये है। इन्होंने साहित्यिक कृतियों के रूप में ज्वाला आड़ी फूले नामक काव्य संग्रह किए। उज्ज्वल उद्यासाटी नामक के काव्य लिखे। उनको पुरस्कार देखा जाए तो कहा सकता है इतने इनको पुरस्कार मिले हैं कि काश किसी को मिल सकता है इतना पुरस्कार। तो पुरस्कार में देखा अमेरिका का डेमियन डट्टन पुरस्कार इनको 1983 मिला और यह कहा जाता है कि सर्वोच्च पुरस्कार कुष्ठ रोगों की सेवा के लिए दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? अमेरिका का डेमियन डट्टन पुरस्कार। कब मिला था? 1983 को। 1985 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया गया। फिर 1988 में घनश्याम दास बिड़ला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। मानवता के लिए इन्होंने अतुलनीय क्या किए? योगदान किए। इसके अलावा 1988 में इन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार सम्मान दिया गया। 1990 में
8,84,000 US डॉलर का टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। कहा जाता है कि यह जो है पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, जो विश्व में सबसे अधिक धनराशि इसमें दी जाती है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? टेम्पल्टन पुरस्कार। ये धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 में इनको पर्यावरण के लिए ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र सम्मान से नवाजा जाता है। 1992 में स्वीडन में राइट लाइवली सम्मान क्या दिया गया। 1971 में पद्मश्री इनको मिला था। 1986 में पद्म विभूषण मिला और 8 जून 1991 को पद्म विभूषण वापस कर दिए। पद्म विभूषण वापस कर दिए। 1985-86 में इन्होंने पूना विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि दी गई। पूना विश्वविद्यालय ने क्या दिया? डीलिट उपाधि 1985-86 में। इसके अलावा 1980 में नागपुर विश्वविद्यालय ने भी इन्हें डीलिट उपाधि दी। 1979 में इन्हें जमनालाल बजाज सम्मान दिया गया और 2004 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, महाराष्ट्र का इनको दिया गया। 1999 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। ये हमारा क्या था? बाबा आमटे के जीवन के बारे में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। अब चलिए बात कर लेते हैं 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो RBI द्वारा जो है क्या किया गया, कुछ ऐसे दर जारी किए गए, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट है जो सीधे से बैंक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए हमारे RBI का जो बैंक दर है, जो बैंक दर कितना है? 4.25% है। रेपो दर कितना है? 4.00%। रिवर्स रेपो दर कितना है? 3.35%। और CRR कितना है? 4.00%। SLR कितना है? 18.00%। और MSF कितना है? 4.25%। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी करंट अफेयर्स में 1 जनवरी 2021 से भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, केन्या, ये 5 ऐसे देश हैं जिन्हें अस्थायी सदस्यता के रूप में यूनेस्को ने क्या किया? नामित किया। यह सदस्यता 2 वर्ष के लिए रखा जाएगा और 31 दिसंबर 2022 तक ये प्रभावी रहेगा। तो ये दोस्तों हमने 3 मुद्दों के बारे में बात की है। पहला मुद्दा क्या था कि 26 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। दूसरा मुद्दा क्या था? बाबा आमटे के जीवन के योगदान के बारे में बात किए, उनके उपलब्धियों के बारे में बात किए। और इसके अलावा हम तीसरा मुद्दा क्या बात किए? करंट अफेयर्स के, जो आपको 10 करंट अफेयर्स डेली बाय डेली हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।